तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच मुस्लिम देश तुर्की ने इजराइल पर की बड़ी कार्रवाई। तुर्की की जासूसी करने के आरोप में इजराइल के 33 लोग को किया गिरफ्तार। नेतन्याहू के उड़े होश, इजराइल के लिए तुर्की से बड़ा झटका। राम मंदिर के उद्घाटन में अखिलेश यादव ने जाने से क्या इनकार, कहा जब राम बुलाएंगे तब जाऊंगा अयोध्या, बीजेपी के बुलावे पर नहीं जाऊंगा मंदिर। गाजा पट्टी में जंग के दौरान इजराइल के ड्रोन अटैक में मारा गया हमास का डिप्टी कमांडर साले। कासिम ब्रिगेड की रखी थी नींव तो आग बबूला हुआ हमास, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने का किया ऐलान। राम मंदिर के बाद मोदी सरकार ला रही CAA कानून, लोकसभा चुनाव से पहले करेगी पूरे देश में लागू, मुसलमानों ने विरोध का किया ऐलान। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा वो राम मंदिर के आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। राम सेतु को लेकर भी दिया बड़ा बयान। गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हुआ हमास, लेकिन इजराइल के सामने रख दी शर्त। दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल पर मुस्लिम देश तुर्की ने की बड़ी कार्रवाई। इजराइल के 33 लोगों को गिरफ्तार करके मुस्लिम देश तुर्की ने भेजा जेल, लगाया इन पर जासूसी करने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर मुस्लिम देश तुर्की ने आज इजराइल पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं और नेतन्याहू कभी भी गाजा पट्टी में जंग रोक सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की शुरू से ही हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने की बात कह रहा है, लेकिन वो अभी तक जंग में नहीं उतरा है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुस्लिम देश तुर्की ने इजराइल के 33 लोगों को जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने आरोप लगाया है कि इजराइल की सेना की सबसे टॉप कंपनी मोसाद अपने जासूस भेजकर तुर्की की जासूसी करा रही है और अब तुर्की के अधिकारियों ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 33 इजराइल के यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी को जेल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इजराइल में इसकी खबर पता चली तो नेतन्याहू के होश उड़ गए, यानी इजराइल ने जितने भी जासूस तुर्की भेजे थे सारे के सारे गिरफ्तार हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन में अखिलेश यादव ने जाने से किया इनकार, बीजेपी को दिया बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है और प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप वहां पर जाएंगे? तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वह राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, लेकिन जब भगवान राम उनको बुलाएंगे वो तब जाएंगे, बीजेपी के बुलावे पर वो अयोध्या नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजरायली ड्रोन अटैक में मारा गया हमास का डिप्टी कमांडर साले। कासिम ब्रिगेड की रखी थी नींव, आग बबूला हुआ हमास, इजराइल पर करेगा ताबड़तोड़ हमले। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से जंग चल रही है और इसी जंग में इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, लेकिन वो हमास का मुकाबला करने में अभी भी फेल है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार ने कायराना पूर्व हरकत करते हुए ड्रोन अटैक में हमास के डिप्टी कमांडर को मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने इसकी आज पुष्टि कर दी है। हमास ने बताया है कि इजराइल उससे जमीनी स्तर पर तो सीधे तौर से जंग नहीं लड़ पा रहा है, इसलिए वो चोरी छुपे मुसलमानों और हमास के लड़ाकों को धोखा देकर मार रहा है। ऐसा ही उसने इजरायली ड्रोन अटैक में हमास के डिप्टी कमांडर साले को मारा है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल में दम है तो वो हमसे आकर जमीनी स्तर पर जंग लड़े, वो तो चोरी छुपे हमारे लोग की जासूसी करके उनको गलत तरीके से मार रहा है और वो एक कायर इजराइल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भाई आपको बता दें कि जो हमास के डिप्टी कमांडर है साले, उन्होंने ही कासिम ब्रिगेड की नींव रखी थी, जो हमास की सबसे खतरनाक यूनिट है और यही यूनिट हमास की यूनिट इजराइल के सैनिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के बाद CAA कानून लेकर आ रही है मोदी सरकार, मुसलमानों में भय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव से पहले उसने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने का ऐलान किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA कानून को देश में लागू करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कल ही किया है और गृह मंत्रालय से एक अधिसूचना भी जारी हो गई है कि आने वाले 1-2 दिन में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार देश और पूरे देश के हिंदुओं को दिखाना चाहती है कि उसने बाबरी मस्जिद तोड़वाकर राम मंदिर बनवा दिया और राम मंदिर बनवाने के बाद मुसलमानों के खिलाफ वो CAA कानून को लेकर आएगी और मुसलमानों से 50 साल पुराने कागजात मांगेगी। अगर वो कागजात मुसलमान नहीं दिखा पाएंगे तो उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। यानी मुसलमानों की नाकाबंदी करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी से इजराइल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हुआ हमास, लेकिन रख दी इजराइल के सामने बड़ी शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच हो रही जंग में अब इजराइल लगातार पूरी दुनिया को परेशान करने वाली कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास अब राजी हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये ने एक बड़ा बयान दिया है। इस्माइल हानिये ने कहा है कि इजराइल से अगवा किए गए बंधकों को समूह द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत ही गाजा से मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही इस्माइल ने कहा कि दुश्मन के कैदियों को केवल प्रतिरोध द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही रिहा किया जाएगा। हमास के खिलाफ चाहे कितनी भी कार्रवाई इजराइल कर ले, लेकिन वो अपने बंधकों को हासिल नहीं कर पाएगा। जब तक वो हमारी शर्तें नहीं मानेगा तब तक हम उसके एक भी बंधक को नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा करने की तो बात कही है, लेकिन उसने इतनी बड़ी शर्त रखी है कि इजराइल इसको देखते पूरा करेगा या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा वो राम मंदिर के आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि मोदी ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित होने से रोक दिया, जबकि प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता वाले सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसके लिए एक डिटेल फाइल बनाने का मामला पेश किया था। इसके बजाय पटेल को मंत्रालय से हटा दिया गया। अब राम मंदिर के आर्किटेक्ट बनना पाखंड है। मोदी जी ने ये काम बहुत गलत किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तब वे वहीं पर थे मौजूद। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन को लेकर पूरे बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है। बीजेपी के नेता सामने आकर बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात अब कबूल है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, उस समय वे वहां पर मौजूद थे और मुझे इस बात का अभिमान गर्व है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरते हुए देखा है। वहीं आपको बता दें कि इन पर अभी तक कोई भी केस नहीं किया गया है। इन्होंने 500 साल पुरानी मस्जिद को किस तरह से तोड़ा है और ये लोग अब इस बात को कबूल रहे हैं कि हम भी वहां पर मौजूद थे जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कोर्ट ने इनको बेइज्जत बरी भी कर दिया। बता दें कि बीते दिनों मस्जिद और मंदिर के मामले को लेकर पूरा वजूखाना सील हो गया था और उसमें जो है दोस्तों मंदिर निकालने की बात कही गई थी। इसी मामले को लेकर दोस्तों वहां पर जो मछलियां पल रही थी, जो मौलाना वजूखाने मछलियां पलवा रहे थे, वो मछलियां आज मर गई हैं। इसी कारण वहां पर बदबू फैली हुई है और डीएम को पत्र लिखकर अब मस्जिद कमेटी ने इन मछलियों को वहां से निकालकर उसकी सफाई करवाने की मांग की है। अब देखते हैं कि डीएम ये काम करते हैं आगे फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के पुंछ के हमले में मारे गए 3 नागरिकों के परिवार वालों से मिले राजनाथ सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों
कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी विरोधी अभियान की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो आतंकवादियों से मुठभेड़ के बीच जो आम नागरिकों की हत्या हुई थी उनके परिवार वालों से राजनाथ सिंह मिले हैं और उनके परिवार वालों से जाकर राजनाथ सिंह ने अस्पताल में मुलाकात की है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने इन परिवारों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने का ऐलान किया था।